चलो बाद में फोन करूँगा, गाड़ी में सवारी बैठी है। हाँ 10 बजे तक पहुँचाऊँगा। चल भाई साहब 10 मिनट से बैठे हो गाड़ी में। कहाँ जाओगे? अरे बोला तो गोरेगांव जाना है। अरे भैया ईस्ट में वेस्ट में कहाँ जाओगे, कुछ तो बोलोगे। फोन पर बात तो हो जाने दो। अच्छा ये बताओ कि मुंबई में किसी और को जानते हो? अपने किसी और दोस्त को फ़ोन लगाओ, इसे भूल जाओ। क्या मतलब भूल जाओ? फॉरगेट हिम। भैया ये मुंबई का स्वागत करने का बहुत पुराना तरीका है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा काट दिया चूतिया। बेबी मेरी बात को समझ। चल मानते हम लोग शादी कर लेते, बच्चे पैदा कर लेते। सोचना यार, कल को हमें शूट पे जाना पड़ेगा तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा यार? क्यों? तेरी मम्मी को तो बच्चे बहुत पसंद है। और तेरे डैड वो तो इतने अमीर है, इतने पैसे वाले हैं, इतने नौकर चाकर हैं, नौकर रख लेंगे फुल टाइम वाला। और रही बात शूटिंग की, तो देख न तो तू रणबीर बनने वाला है और ना मैं दीपिका। तो शूटिंग का ये झाटू बहाना देना तो तू बंद ही कर दे। माया नगरी की माया। हम भी हीरो बनने आए थे। सोचा था इन हाथों से हीरोइन के गालों और बालों को सहलाएंगे, पर हाथ में आ गया टैक्सी का स्टीयरिंग, वो भी बहुत कुछ पकड़ने के बाद। 52 हो गया, आप 50 दे दो। ओए, अपनी आंटी में इतने पैसे धर रही हो कि वापस जाने की टिकट मिल जाए। पाजी कमाल है यार, कमाल है, क्या बात है। फिर तो स्टार बन जाओगे पाजी आप। हाँ डायरेक्टर बाबू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। हो सकता है इस फिल्म से मेरा राजयोग शुरू हो जाए। अरे बिल्कुल पाजी। वैसे कमाल का कैरेक्टर है मेरा। और गेटअप की तो आप बिल्कुल बात ही मत कीजिए। अपने आप को मैं लड़की फील करने लगी हूँ। हाँ, और डायलॉग तो एक नंबर के हैं। एक तो रात भर जाग कर स्क्रिप्ट लिखा, गांड में पाइल्स तक हो गया मेरा। मादर चौथ की फिल्म कभी ना बने। छोड़ यार साले को। बूढ़े इतने बड़े हो जाए कि जिंदगी में कभी सीधा खड़ा ना हो पाए। लोड़ू मादर चौथ। यार एक तो ये भैंचोद गांड का दर्द भी ना, भगवान कभी किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना दे। चल मैं यार रखता हूं अभी। ए हीरो, इधर आ। मैंने कहा इधर आ। बैठ। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? बताएगा क्या हुआ? तू भी आ गया इस शहर में मरवाने के लिए। अरे यार तू रोना बंद कर यार, रोना बंद कर। किसी और को जानता है शहर में? अरे कोई तो होगा जो तेरे ही शहर से होगा, जिसके गांड में भी फिल्मी कीड़े काटे होंगे। कोई भी नहीं है। फिर तो गड़बड़ है। पैसे हैं तेरे पास? अरे मुझे नहीं चाहिए, जहाँ रहेगा वहां तो देने होंगे ना। थोड़े बहुत। फिर ठीक है, चल मेरे साथ। महीने के 5000 लगेंगे। ठीक है। चल तेरे रहने का अरेंजमेंट तो हो गया, बाकी के तौर तरीके तुझे रास्ते में समझाता हूँ। शुक्र मना कि मैं अभी तक मुंह से बात कर रही हूँ, चप्पल से मारा नहीं है तुझे। और सुन, दोबारा ना अपना ये सड़ा हुआ थोबड़ा ना मुझे दिखाना मत। चल चल निकल यहाँ से, निकल साले। खैर छोड़िए बात। अच्छा ये बताइए कि अपनी फिल्म कब से स्टार्ट है और पहले शेड्यूल में मेरा है कि नहीं है? नहीं, अगर नहीं भी होगा ना तब भी हम चलेंगे। अरे भाई बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करना है, उनका कैलिबर भी पता चलना चाहिए। ये भी पता चले कि कितने पानी में। कपड़े उतारो।
ओ भैया, मैं गुड़ नहीं, मैं भी सूंड वाला हूँ। बड़े आए कपड़े उतार दो। अरे फिल्म कैंसिल हो गई यार। कैंसिल हो गई? क्या दिमाग की माँ बहन कर रहे हो डॉक्टर बाबू? अरे दादा, मैं क्यों आपके दिमाग की माँ बहन करूं? इथे माझ्याच डोक्याची आई बहन झाली आहे। प्रोड्यूसर दूसरा फिल्म लेके टूर पे जा रहा है, अपना अगले साल होगा। अगले साल? अगले साल तक मैं गेटअप वेटअप डाल के नहीं रहूंगा। अरे तभी तो बोला कपड़े उतार दो। चैन खोलो, उतार दो। अंदर चड्डी पहना है ना? नेट वाला। नेट मतलब लड़की वाला? अरे दादा, इतना भी कैरेक्टर में नहीं जाना था। जाओ जाके खुद ही निकाल दो, मुझे आपकी गांड नहीं देखनी है। और अब ज्यादा मूड मत खराब करो अपना। कोई बड़ा प्रोड्यूसर देखता जिसको स्क्रिप्ट का सेंस हो। ये जीवन कितना कठिन है यार। न्यू इन द सिटी। I asked you. New in the city. यप, ऐसे ही सोच लो। Myself Nitin. यप, सुप्रिया, नाइस टू मीट यू। Actor. या just trying to be. Oh, that's great. You must be. Actually, you're gorgeous. Thank you so much, but I think सिर्फ अच्छी शक्ल होने से या फिर gorgeous दिखने से कुछ नहीं होता है, right? Anyways, what about you? Actually, we both are in the same boat. Oh, okay. You're new in the city. So I'm sure audition and all के बारे में तो पता नहीं होगा तुम्हें, right? Yeah, I mean, कुछ पता है और बाकी धीरे-धीरे पता लग जाएगा। That's great. वैसे आपको कितना टाइम हुआ मुंबई में आए हुए? एक अरसे। What? जो गलियां मुझे देखकर नजरें दिखाती थी, अब तो वो भी मेरे आने का इंतजार करती है। पीने के लिए पैसे है तुम्हारे पास? पीने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन घर में तुमको करना अपने मायके से पैसा लेके, अपने मायके से पैसा लेके तुम नहीं आई हो। अरे पड़ोसी भी ना। मायके से अरे इन पति पत्नी में से कोई एक मर क्यों नहीं जाता यार? डेली का डेली रूटीन बना के रख दिया है। मेरे सरदर्द की बीमारी इन्हीं सालों की वजह से हुई है। हाँ तो ठीक है, मैं भी खाना वाना नहीं मुझे तो लगता है इन दोनों में से किसी एक का जरूर बाहर चक्कर है। अरे तुमके चक्कर के चक्कर में हमें चक्कर आ जाता है यार। अरे भाई, पति पत्नी में से कोई बाहर ठोकता है या टुकवाती है तो आपस में बैठ करके बातचीत करके रफा दफा करे। ये साला रोज रोज की नौटंकी करने की क्या जरूरत है? गांड पे चर्बी चढ़ गई है सालों की। जब सर का पसीना गोड़ से पसीजेगा ना, तब पता चलेगा सालों को। तो क्या अब ये लोग भी एक्टर बन जाए? आप भी कौन सी सूखी चड्डी पहन के घर आते हो? मौका मिला नहीं कि अपने पे पेल दिया। पेलने से याद आया, ये पीलू आएगा कि नहीं खाने में? और लेखक का भी पता नहीं। इन दोनों को टाइट करो। हाँ, इन लोग का रोज का हो गया है, अब यही काम बाकी बचा है। बस रोज रोज खाना बनाओ और इनको खिलाते रहो। सही कह रहे हो डायरेक्टर बाबू, आने दो सालों को। पूरे घर का पोछा दोनों से लगवाएंगे ना, तब पता चलेगा सालों को। अरे खोल रहा हूं भाई। राइटर बाबू, घर पे जल्दी आया करो। ये घर है, कोई होटल नहीं है। खाना खाना है तो बनाना भी पड़ेगा। अरे दादा, मैं भी तो बनाता हूँ। हाँ, बनाते हो ना, लेकिन सिर्फ चूतिया। फेंकू साला। अरे खुश रहो भाई, खुश रहो, खुश रहो। कौन? दादा दूर का रिश्तेदार है, कुछ दिनों के लिए आया है। अरे कुछ दिनों के लिए क्यों भाई? स्टार बनने आया है ना? है? जी, सोचा तो वही है। बहुत सही सोचा है। उसे रहेगा कहाँ? दादा यहीं रहेगा हम लोगों के साथ। क्या? हाँ दादा। अरे भाई, ये घर है, कोई कैद खाना नहीं है। अब क्या एक दूसरे के अंदर डाल के सोएंगे क्या? पूछा ना पाछा, लपटे उठा ला। अरे दादा, परेशान है बेचारा। जिसके भरोसे आया था उसने धोखा दे दिया। अबे अनजान शहर में कहाँ जाएगा? जरा अपने दिनों को तो याद कीजिए। आपको भी तो किसी ने मदद की होगी ना।
10 रात स्टेशन पे सोया हूँ, उसके बाद कहाँ कहाँ और किस किस के साथ सोया इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अरे इसीलिए तो दादा, ये तो बच्चा है, सोचो उसका क्या हाल होगा। और वैसे भी दादा, आपको किराए के पैसे तो दे ही रहा है। क्या यार राइटर बाबू, हमेशा किराया किराया पैसा पैसा करते रहते हो यार। दुनिया में पैसा ही सब कुछ है क्या है? वैसे कितना पैसा दे रहा है? पूरे 3000 मिलेंगे आपको। क्या 3000? अरे तकलीफ में है बच्चा। अरे तो हम ही कौन सा राजयोग जी रहे हैं यार, हैं? कर दो। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो, भगवान तुम पे स्ट्रगल करने की शक्ति बनाए रखे, और तुम भी जो है टाइम पे अपना किराया बनाए रखो, हैं? जी राइटर बाबू, घर के कायदे कानून सिखा दीजिए भाई इसे। सब समझा दिया दादा, बड़ा ही समझदार बच्चा है। अरे भाई बोला तो खुश रहो खुश रहो। ए छोटू इकडे ये, मेरा आशीर्वाद नहीं लेगा? अरे जाओ जाओ भाई, उनका भी आशीर्वाद ले लो, घर के सबसे बुजुर्ग हैं। वैसे कितना रोटी खाएगा? अरे देख क्या रहा है, बनानी पड़ेगी इसलिए पूछा। 4। बनानी आती है? जी आती है ना। शुभश्च शीघ्रम, जा जा हाथ मुंह धो के आ। अरे यार एंडी, कितनी बार बोला तुमको खाने में मिर्च पाउडर कम डाला करो, फाइल्स का प्रॉब्लम है। लेकिन तुम हो कि भाई, अरे थोड़ा जल्दी घर आने का और खुद बनाने का, कोई नुकर नहीं बसला थी। अरे भाई अब इसी बात को लेकर के पूरे मोहल्ले को जगाने की क्या जरूरत है यार? एक बोलता है बीपी लो है, नमक मिर्ची ज्यादा डालो, दूसरा बोलता है कम डालो क्योंकि गांड से खून निकलता है। अरे तो बीपी का कनेक्शन नमक से है, मिर्च से क्या लेना देना? अरे हथियार में जंग लग गए इनका। ये बुड्ढा भी ना। ये छोटू जाके दरवाजा खोल, पीलू आया होगा। ये इट्स अ सुपरस्टार। तू कौन है बे? ड्रीमर है ड्रीमर। डायरेक्टर बाबू, कलाकार देश के गहने होते हैं, कम से कम उनकी थोड़ी इज्जत तो किया कीजिए। इससे भी ज्यादा इज्जत चाहिए? अब मंदिर से भगवान का मूर्ति हटाकर कलाकारों का मूर्ति लगवाना ही बाकी है। कलाकार की जगह कला की इज्जत होती ना, तो आपके पास भी इतना बकचोदी पेलने का टाइम नहीं होता, कहीं काम कर रहे होते। खाना है? हाँ हाँ खाएंगे ना, लेकिन लाया क्या है? अरे मैंने पूछा मेरे लिए खाना है, आप भी ना भैया। ये पेलू, कितनी बार बोला मैं भैया नहीं हूँ? अरे यार डायरेक्टर बाबू, आप भी कभी कभी ना एकदम दरिद्र मानसिकता वाली बात करते हैं। अरे भाई आप होने वाले अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं। दादा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए, वो अपने और विजय बाबू के बीच के फैसले को नहीं समझ पाई साहब। कट कट सर, कट सर, मिल गया सर। एक बार और ले लीजिए सर, वो कहाँ आंसू नहीं आए, इस बार आंसू लाता हूँ। सर, मिल गया जो चाहिए था। पक्का ना सर? सर अब क्या लिख के दूं आपको? एक काम कीजिए, ड्रीम सीक्वेंस में रख दीजिए इसे। अब सपना देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सपना तो कोई भी देख सकता है। और हाँ, नेकेड बॉडी दिखना बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। ये फिल्म की डिमांड है, समझिए आप। फिल्म कहां से कहां चली जाएगी, यही चल रहा है आजकल। ठीक है सर, मैं इसमें वर्कआउट करता हूँ और बाद में आपसे मिलता हूँ। इस पर वर्कआउट कीजिए। मैं अभी तो एब्रॉड जा रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ आता हूँ। आप 20 तारीख के बाद आप मुझे कभी भी फोन कीजिए और हम बात करते हैं। लेकिन हाँ, जो मैंने 3 चीज बोली है ना, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। एक तो आइटम नंबर सेक्सी सा, नेकेड बॉडी, और 3-4 बेड सीन। वो अपने स्क्रीन पे डायलॉग्स में अच्छे से लिखिए, कहाँ डाल सकते हैं वो, इसे डाल दीजिए। फिर आप चिंता मत कीजिए, 200-300 करोड़ की आप चिंता मत कीजिए, फिल्म वहां तक हम ले जाएंगे। ठीक है सर, फिर मैं 20 के बाद ही आपको कॉल 20 के बाद बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं निकलूं सर? बिल्कुल। ड्राइवर, गाड़ी रोकिए। ठीक है, 20 के बाद मैं आपका इंतजार करूंगा। जरूर सर। ठीक, थैंक यू सर। चलिए। अजय भाई साहब,
इन लोगों को सारा क्रिएटिविटी बिना कपड़े का ही नजर आता है। इंडस्ट्री का यही हाल रहा ना तो कपड़े सिर्फ माइतो सीरियल में देखने को मिलेंगे। अरे बजरंगी, रुको 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 रुको, बड़े सज धज के आए हो? अरे भाई कहाँ ऑडिशन देने आए हो का? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? अरे भाई पूछ लिया, 134 में चल रहा है, हमारे लुक का है। हमारा लुक? यार तुम्हारा लुक अलग है, मेरा लुक अलग है। अरे है तो गांव वाला ही ना, जाके दे आओ, मस्त करेक्टर है। मिश्रा में जनरल ऑडिशन नहीं देता हूँ यार, मेरा शॉर्ट लिस्टेड लुक टेस्ट है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा तो मैं भी चलूँ? तुम क्या करोगे यार वहाँ चल के? शॉर्ट लिस्टेड लोगों का लुक टेस्ट है भाई। इंट्रो दे दूंगा। मिश्रा कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस बचा है भैया जिसमें तुम्हारा इंट्रो ना हो? कौन सा प्रोडक्शन हाउस है? बाहर का है, इंटरनेशनल। इधर आओ, वनडे टुडे का कोई काम आएगा ना तब मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? अभी मुझे लेट हो रहा है, चलता हूँ। चल। तुम्हारा तो मेन लीडर ही होगा। फिल्म लिख रहे हैं आप? हाँ भाई, इतने सालों से कोशिश तो वही कर रहे हैं। चाय अच्छी बनाइए। सिगरेट लाया है? लाया हो ना, ये लीजिए। अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछ। आप जो स्टोरीज लिखते हैं वो ओरिजिनल नहीं होती? मतलब कि इस यूनिवर्स में सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है, लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और वैसे भी वर्ल्ड सिनेमा से कोई फिल्म उठाकर उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, इट्स एन आर्ट। तो सभी ऐसा करते हैं? हाँ भाई, कोशिश तो लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि उसके लिए क्रिएटिविटी से ज़्यादा स्मार्टनेस ज़रूरी है। आज की इस दुनिया में जो स्मार्ट है वही क्रिएटिव है मेरे भाई। तो लोगों को पता तो चलता ही होगा। तू बॉलीवुड फिल्में देखता है? जी। तुझे पता है कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी कॉपी? ऐसा तो मतलब नहीं पता ना? सोच, तू इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है, तुझे नहीं पता तो थिएटर में आके पॉपकॉर्न खाते खाते ताली बजाने वाली और सीटी मारने वाली ऑडियंस को घंटा पता चलेगा। आज की उस दुनिया में लोगों के पास अपने पेट में बच्चा बड़ा करने के लिए टाइम नहीं, उसके लिए भी किराए की मां ले आते हैं लोग। तो ऐसी बातों पे अपना टाइम कौन वेस्ट करेगा यार? 10 का केला देना। सुप्पू, तुम बोर तो नहीं हो रही ना? नॉट रियली। आई मीन, इस भीड़ वाले शहर में आपका साथ है, अब मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ विदाउट एनी फिल्टर, बिना कुछ सोचे समझे। ओह माय गॉड, यू आर किलिंग मी। शिट। हेलो, क्या? क्या छुट्टियां पाया। देखो, पेशेंट की हालत अभी नॉर्मल है, पर उनके होश में आते ही उनके कुछ मेजर टेस्ट करने पड़ेंगे। मेजर टेस्ट मतलब? हमें डाउट है कि उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा जाएगा? इतना ज्यादा नहीं होगा। ये टेस्ट कब करवाना होगा? जैसे ही पेशेंट को होश आ जाए हम टेस्ट कर लेंगे। ओके? यार अंडी, ये क्या चूतियापा है? टेस्ट के लिए पैसे कहां से आएंगे? यहां तो पहले से खाने के बांधे पड़े हुए हैं। अब लाना तो पड़ेगा कहीं से। थोड़े बहुत है मेरे पास, लेकिन पहले होश तो आ जाए।
देखिए, मैं आप लोगों की बात समझ सकता हूँ, पर इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3 महीनों के अंदर इनकी सर्जरी करवाना जरूरी है। डॉक्टर, एक्चुअली वी आर स्ट्रगलर्स, दिस अमाउंट इज टू हाई फॉर अस। सी, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। और हाँ, एक और बात, किसी भी हालत में पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना रिस्क बढ़ जाएगा। गलती से भी दादा को भनक नहीं लगनी चाहिए। पता चला साला 2 दिन में ही निपट गए। यार मुझे तो सिर्फ पैसों का टेंशन हो रहा है। इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे? उनके घर पे बात करें, वहां से कुछ हो सकता है ना। 80 साल का बाप है, जैसे पता चलेगा खुद ही सटक जाएगा। बीवी को पता चलेगा, बीवी इनको बोलेगी, ये भी इधर सटक जाएंगे। पिंडदान कौन करेगा? तू? यार लाइफ का भी क्या ट्रेजेडी है यार। भगवान भी ना, अगर किसी को कुछ नहीं देना है तो कुछ भी नहीं देने का ना। बीमारी दे दिया, वो भी सारा अमीरों वाला। हे भैया, वैसे बिल कितने का हुआ है? और ऊपर से अस्पताल वाले जो है लूटने के चक्कर में भर्ती तक कर लेते हैं। बताओ साले को। अरे दादा, सरकारी अस्पताल है, ऊपर से हो तो आप नसीब वाले। अरे वो कल कोई एनजीओ वाले आए थे विजिट में, उसी मौके का फायदा हो गया। वैसे मुझे हुआ क्या है? क्या बोला है डॉक्टर ने? दादा कमजोरी बोला। कमजोरी? अरे मुझे कमजोरी? अरे दादा, खुद को थोड़ी ना फील होता अरे है। वही तो, मुझे बिल्कुल नहीं फील होता है। अपने आप को 16-17 साल के ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया। अरे दादा, इसलिए तो कमजोरी हुआ। 16 की उम्र में हाथ थोड़ा ज्यादा चलता है। अभी थोड़ा खुद को बड़ा करो, 30 तक तो करो। चलो अरे निकलते भाई। हैं, निकलने की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल। बाजी का आश्रम नहीं है, अरे नगेंद्र भाई मत किराए का करो घर यार, है। मैं हमें भी जैसे मकान मालिक को मिलेगा किराया दे देना दूंगा पड़ता यार। है। तुम्हारा पैसा मैं खा के एक नहीं मिनट चला नहीं रहना। जाऊंगा यार। बस चल। करो यार। 4 महीने से चूतिया बना रहा है? कौन से पेमेंट की बात कर रहा है तू? देख, मैंने तुम्हें देखा है, टीवी में एक जगह सफेद कुर्ता पहन के मैयत में खड़ा है, दूसरे में पुलिस वाले को लाश दिखा रहा है। कौन से लाख आ जाएंगे? देख भाई, मुझे भी भाड़ा देना होता है। पहले से मेरी गांठ फटी पड़ी है, इसमें सुई धागा लेकर के तुम्हारा सीने बैठूं? भैया मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करता हूँ यार, मैं दे दूंगा पैसा। ए भाई, देख 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 देख, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, समझा? मुझे पता है, न तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है न मेरी। और कहीं से गाहे बगाहे पैसे आ गए ना, तो भाई मेरा दे देना। चलो निकलो अभी। एक चाय देना। चाय लीजिए। देखते ही देखते कितने लोग आ गए इस शहर में। अरे तो अच्छा है ना, कम से कम आपका धंधा तो बढ़ेगा। हाँ वो तो है, लेकिन इन्हें देख के मुझे अपनी दिन याद आ जाती है। साला एक्टिंग के कीड़े ने ऐसे काटा कि सीधे चाय के टपरी पे पहुंचा दिया। क्या हुआ? बहुत कठिन स्टफ है, ऊपर से साला सामान में लगने का डर। अरे दादा, कहीं नहीं लगेगी। अगर ये स्टेप आ गया ना, मतलब आपको डांस आ गया। तो मतलब क्या, मुझे अभी तक डांस नहीं आता? अरे डांस तो आपको बहुत अच्छा आता है। मतलब ऋतिक टाइगर वाला। अरे क्या बात करते हो, वो तो डांस के बाप है। हाँ। दादा, यही वाला कर लें? अच्छा तो बाद में। हाँ चलिए। काउंट। अच्छा वो 1 2 1 2 3 4। एनर्जी, लवली, अंदर से लाइक। यस, वाओ जल्दी यस, मेरे लायक डांस में कोई कैरेक्टर हो तो दिखिए, कमाल का क्या करूंगा। बात कर रहे हैं? वीडियो बना के प्रभुदेवा को भेजे क्या?
इंसाफ वही कर पाएंगे आपके साथ? मजाक कर रहे हो, सीरियस में बोल रहे हो? आप मजाक में बोल रहे थे। अरे दादा, अभी आप किसी को वीडियो मत भेजना। अभी आपको एक दो स्टेप और सिखा दूं, फिर भेज देना। हाँ। चलिए फिर। कौन? ये फुल एनर्जी। ये क्या हुआ? लग गई? मुंह आ गया यार, ये लोग क्यों इतना पानी पिलाते हैं? दो लाख लास्ट होगा। हाँ चलाता हूं, लेकिन उनको बोल के रखना है ये फाइनल अमाउंट है। ठीक है चल। पार्टी 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 पार्टी, अपनी वाली पार्टी, अपनी वाली पार्टी। अच्छा, तो आप भी वोटिंग करते हो? कौन सा पार्टी है आपका? पार्टी शार्टी छोड़ो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। जल्दी ठीक हो जाओगे ना तभी शूटिंग में जा पाओगे। अभी चुपचाप बैठो और मेडिटेशन करो। अरे बैठो। बात तो सही कह रहे हैं यार। ये साला ध्यान ही नहीं लग रहा। आंख बंद करो तो ऐसा लगता है कि अप्सराएं आकर बदन के साथ ऐसे ऐसे खेल रही हैं। लगता है दवाई का असर सर पे कम और इधर ज्यादा हो रहा है। सुप्रीम चक्कर में सुप्रीम, तुम ठीक हो सुप्रीम? कल के अंधे चूतिए खुद को जूता मार। I'm really sorry baby. के चक्कर में होगा बेड़ा पार। I'm really sorry यार। अकल के अंधे चूतिए खुद को जूता मार। अरे भैया मिश्रा, ये भैया पूरी दुकानदारी के साथ ही पत्थर पे का बैठे हो? अरे हम तुम्हारे पति थोड़ो नहीं है जो ऐसे मुंह फुला रहे हो हैं? चलो बताओ क्या बात, बताओ बताओ। नगन भाई ने घर से निकाल दिया। क्यों? किराया नहीं दिया इसलिए। अरे तो मुंह पे मारते ना किराया यार। अरे होने भी तो चाहिए, यहाँ खाने के लाने पड़े हैं, कहाँ से दे? नहीं निकालना चाहिए था यार, गलत बात। अरे उसको बोला भी एक आध सप्ताह में दे दूंगा, फिर भी भगा दी। अरे मिश्रा रो मत। अरे यार गाड़ी बार सफेद हुए कुमरियम काहे रोत है राजू की धारवन खान है? चुप रहा हम भाई ना। चला चुप रहा। अरे कहाँ का जाबा, हमारे यहाँ चला, जब तक दूसरा कोनो ठिकाना न मिल जाए वहीं रहा। चलो 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 उठाओ सामान। नहीं दे पाएंगे। अरे चूतिया समझे या का यार है? जब खाए नान तोहरे लगे तो हम जानतना है क्या? चला। और कब से खाना वाना ना खाया यार? 3 दिन से खाना ना खाया? अरे उठो 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 उठो, ससुर का मन मुराई जा और कचाए। चलो 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 घर चलो। माँ का फोन? अभी फोन भी नहीं उठा सकता, काम के बारे में पूछेगी मुझसे।
नहीं हुआ ना? इट्स नॉट हैपनिंग यार, साला कोई काम ही नहीं बन रहा है। मुझे भी पूरा उम्मीद था कि अपना आज हो जाएगा, लेकिन साला यार इंडस्ट्री पकड़ में ही नहीं आ रही है, सब कुछ हाँ और ना के बीच में अटका पड़ा है। इधर दादा का भी वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं दादा निकल ना जाए। यार एंडी उनके घर पर बात करें क्या? आफ्टर ऑल वो उनकी फैमिली है, हो सकता है कुछ वर्कआउट हो जाए। हाँ सोचते हैं इस बारे में। सर कुछ एडवांस मिल जाता तो ठीक था सर। सर मुझे पैसे की ज़रूरत है, इट्स एन इमरजेंसी सर। सर फिल्म को फ्लोर पर जाने में टाइम लगेगा सर, प्लीज़ सर। बाबूजी प्रणाम। अरे बाबूजी कमन जरूरत रही भैंस चरावे जाए ताई यार। अच्छा बाकी गोड़ हाथ ना टूट ना ही ससुर एक बवाल और ऊपर से खड़ा हो जात। एक काम करा, भौरी सम कहा थई कह दे थई कि तेल मालिश कह दे हैं। अरे भौरी तो कटोरी में तेल लिए बैठी है कि कब बुढ़ो पैर फैलाए और हम मल दें। अरे काहे ना मले भाई, एक बार कह के तो देखा। अरे तोहार मेहरारू को ठेलवा लोगन के पेलर पे तेल लगाने से फुर्सत मिले तब ना। और तू गुठली बम्बई में गांड पसारे बैठा है, हा? बाबूजी तोहू जौन बाय ना मौका पौता ना ये ताना मारे शुरू कर देते यार। देखा, कोई मतलब है घर पे बात करने का? इसकी हालत तो हमसे भी बदतर है। साला समझ नहीं आता, करें तो क्या करें। हमारे गांव में ना कुत्ते भी नहीं खाते ये। अरे डायरेक्टर बाबू, इंसानों के खाने वाली चीज कुत्तों को खिलाएंगे तो कहाँ से खाएंगे कुत्ते यार? वैसे भी गांडी फटी हो तो क्या सूती और क्या मलमल। क्या यार डायरेक्टर बाबू, आप भी खाना बनाते समय क्या गांड वाड़ की बात करते रहते हैं यार। ये क्या भैया, ये क्या पहन लिए हो? आज डायरेक्टर बाबू ने घर रहने के लिए दिया है, उनके कपड़े उपड़े मत यूज किया कीजिए यार। अरे यार ये भौरी भी ना अनायास फोन लगा देती है, पति नहीं नौकर समझ के रख लिया है यार। अरे दादा शुक्र मना उनका जो अभी भी आपको ही फोन कर रही है। अगर दूसरी कोई होती ना तो अभी तक उनका फोन कॉल सेंटर बन चुका होता। एक मिनट। हे भौरी आपन निदिया के हो बेच दे हो का हो? तब बेच दे का? वैसा बहुत खरीदार बैठे हैं यहाँ और हमका तोहार यहाँ लौटे के लक्षण तो दिखाई पड़ नहीं रहे हैं। बात करत। अरे यार अब हमारी यही काम रहेगा बाइक आए हम तुम्हें सवाई। अच्छा तू कहो तो बुलाई ली कोई और का? हम बुढ़ाई गए हो लेकिन शर्म है कुछ बाय ना तोहरे राजू। अरे बुढ़ाए हमार दुश्मन यहाँ गांव भर कहते कि भौजी तू जवान हो जाती हो और तोहरे खातिर हम बुढ़ाए गए ना। ए सुना, तनी वीडियो कॉल लगाओ तो देखो कैसे भाग रहे हैं। वही वाली नाइटी पहने हैं जो तुम हमरे लिए बम्बई से लाए रहो। अपने चुतरवक निचवाना एक कराहा ठंडा ठंडा पानी रख लिया फिर सब अगिया बुझाए जाए फिर सो जाए। बक्को न ज्यादा तू फालतू बात हमसे। हाँ चुप रहो। नहीं तो का बकवास न करी हम हैं? जवानी चल रहा है तुहार यहाँ सारा बम्बई में काम ढूंढत ढूंढत मर जाते हम। अब को काम ना मिलत भाई। अरे क्या हुआ दादा, सब ठीक ठाक है ना? अरे कुछ नहीं डायरेक्टर बाबू, ये दुकानदार साले ने सड़ा हुआ चिकन दे दिया। अच्छा तो आज चिकन बना था, तभी मैं सोचूं कि नॉनवेज की खुशबू किचन से कैसे आ रही है। अरे आप बिना दादा ऐसे पैसा बचाने के चक्कर में वो पोटा कर लीजिए लेके आए
अरे ये धोए तो था ना ठीक से। अरे हम कहाँ धोए थे, हम तो भौरी से बात कर रहे थे यार। जो धोए तो आप थे ना। क्या दिमाग की माँ बहन कर रहे हो यार। मैंने कब धोया? पानी डाल के रखा हुआ था, मुझे लगा धोया हुआ है। आई जौली। काफी कुछ है। फॉलो सम इंटरनेशनल मूवीज, वेब सीरीज ऑल्सो। भाई वो देखो, वहां से कुछ कंसेप्ट उठाओ। लेकिन सर इमोशंस तो एक ही है ना। उनके कल्चर से इंस्पायर होके कॉपी करने की क्या जरूरत है? मैच भी नहीं होता। हमारा अपना कल्चर है, उनका अपना है। व्हाट नॉनसेंस। कहीं से कुछ अच्छा मिलता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सर हमारे पास ही सब कुछ है, तो कॉपी करने की क्या जरूरत है? फिर तो धोती कुर्ता पहन के आ जाते तुम यहाँ पर। एक काम करो यार, तुम्हारे पास स्टार हो तो लेके आओ। वी आर रेडी, अदरवाइज सॉरी ब्रो। चलो चलो। ऑरेंज करके एक सीरीज है, हैव यू सीन दैट? बॉस, उसमें जो मेन लीड का कैरेक्टर है डिट्टो ऐसा ही है। जब मैं वो सीरीज देख रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था काश ये कैरेक्टर मैं कर पाती, फाड़ देती मैं। तो आप फाड़ दीजिए। जस्ट किडिंग। अच्छा, टेल मी समथिंग। मतलब मैं 20 साल की लड़की तो लगूंगी ना? आई मीन लोगों को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि प्रोड्यूसर बन गई है तो कुछ भी काम कर रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। 101% लगोगे। अमिताभ बच्चन जी ने अभिषेक बच्चन के बेटे का कैरेक्टर किया है। या इस इंडस्ट्री में एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, दैट्स कूल। आई विल मेक अ मूव। ओके। इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। डोंट फॉरगेट टू मेल मी, ओके? बाय, सी यू। यस। ये क्या है? अरे तुम तो ठीक ठाक हो, ऐसे भीख मांगते हो, तुमको शर्म नहीं आती? हाँ, जाओ बाहर जाकर कहीं काम करो, समझे? भैया एक गन्ना जूस देना। ओ भैया एक जूस देना। क्या? 16 साल में 800 रुपया पर डे, बहुत सही है। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। शाम को कैश देने को बोला है। आते वक्त दारू ले आना, नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे मिश्रा, आते वक्त बिल्कुल ले आना यार। चलो, इस बहाने दादा कैरेक्टर से बाहर तो आए। वैसे लग अच्छे रहे हो इस गेटअप में। शूटिंग कब से है? अगले महीने से। तब तक नहाना मत, बाल में मक्खी बैठना चाहिए। बात तो सही है। दवाई तो ले रहे हो ना, या पागल बनने के चक्कर में वो भी भूल गए? और प्रैक्टिस जो है ना घर पे ही कर लिया करो, बाहर धूप में जाने की क्या जरूरत है? अरे एंडी बाबू, कैसे डायरेक्टर हो यार? धूप में नहीं जाएंगे तो स्किन टोन कैसे मैच करेगा? अरे बजरंग, तुम तो मेकअप वालों की नौकरी खा जाओगे। वो तो तुम्हें काला पीला कर ही देंगे ना। मिश्रा, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम जाके चाय बनाओ। जाओ जाओ, चलो चलो। अरे देवा, कब तक तिरके सैया पे लिटाएगा? देखो ये इंटरनेशनल शूट है। हाँ, नाइजीरियन अंडरवियर ब्रांड है, ठीक है? कम अप, शो मी। लपलपावत है। यस सर। ओके, टमी अंदर। शो मी योर बैक। नाइस नाइस टर्न, गुड। भाई बाहर से तो अच्छी बॉडी है, एकदम फिट हो। हाँ, अंदर से दिखाओ।
सर लेकिन पिक तो भेजी थी मैंने, शूटिंग में पहन लूंगा। अरे बाबा लाइव तो देखना पड़ता है ना। मुझे दिखाने में शर्मा रहे हो, वहाँ पे जब होर्डिंग में लगेगा तो इत्तू सा अंडरवियर ये बड़ा दिखेगा। सर कितना शर्मा रहे हो। अच्छा क्लोज राइज में देखता हूँ। आंखें बंद करो अपनी। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई एडवर्ट नहीं करना है, आप कोई और बकरा ढूंढ लो। आई एम मेकिंग यू स्टार। खुदा बन जाओ। और हो गया ऑडिशन? कब से है शूटिंग? अरे काहे की शूटिंग यार है? बोलता है कपड़े उतारो ना, मुझे अंदर से देखना है। अबे क्या बात कर रहे हो? अबे तुमको भी नहीं छोड़ रहे। अबे कितना गू खाएंगे यार ये लोग। कभी कभी अपनी इंडस्ट्री पे हंसी आती है यार। अबे चल विशाल, कोई बात नहीं। अबे चला तो उसको चाय पिलाते हैं। चल बेटा पैसे तू देगा लेकिन। अबे दे देना पैसा। कितना पैसा मैं फिट सर, मैं फिट हूँ। नॉट फिट सर प्लीज मेरा ऑडिशन ले लीजिए यार। नहीं सर मैं फिट सर, मैं फिट और नॉट। अपनी आंटी में इतने पैसे धन नहीं हो कि वापस जाने की टिकट मिल जाए। मैं घर आ रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। फालतू में इतने दिनों से पागल बना के रखा भोसड़ी वालों ने। खाली पैर चल चल के पैर में छाले पड़ गए और रोल किसी और को दे दिया। अरे कोई बात नहीं बजरंग, अपने फील्ड में सब लगा रहेगा, ये कोई नई बात थोड़ी। अरे मिश्रा आज क्वार्टर पिलाओ यार, बहुत जरूरत है। ओहो भाई, कल किस किस की पारी है नहाने की? पानी थोड़ा कम कम चलाना। दादा हाँ कल वैसे मेरा गैप है, लेकिन कल मैं नहा लूँ? अरे यार जब गैप है तो क्यों नहाओगे? रूल इज रूल। अब राइटर बाबू के रास्ते पे चलना चाहते हो क्या? दादा मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैं कल घर जा रहा हूँ। क्या? बैठो। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं दादा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्री बाहर से जितनी प्यारी दिखती है, अंदर से उतनी ही डरावनी है। यहाँ एक आम आदमी के लिए उतना ही मुश्किल है जितना समंदर में सुई ढूंढना। अब आप लोग खुद ही देख लीजिए, आप लोग सालों से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है यहाँ सालों साल बर्बाद करने से अच्छा है कि वापस घर चला जाए। ओए कैसे लूजर्स के जैसे बातें कर रहा है तू? हाँ सही कह रहा है वो। मैं तो बोलता हूँ तुझे भी सोचना चाहिए। ऐसे तो हम सबको चले जाना चाहिए, तुम भी चले जाओ। जाने का ऑप्शन भी होना चाहिए ना। बाबा को लगता है मैं सिर्फ उनके मरने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वो मरेंगे मैं एक हाथ से चिता को आग दूंगा और दूसरे हाथ से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करूंगा। मैंने तो बाबूजी को बोल के अपनी हिस्से की ज़मीन बीवी बच्चों के नाम करा दिया। साला अपना कुछ हो नहीं पा रहा, कम से कम वो तो सही से रहे। कोई नहीं बेटा, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन, असली वाला जिंदगी जीना। ये साला है तो बनावटी, कभी क्या बन जाओ कभी क्या बन जाओ। नाटक में हम सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन असलियत में हम सिर्फ चूतिया ही बनते हैं। हम वो मिट्टी हैं जिनके सामान बनकर सूख चुके हैं, अब बस इंतज़ार कर सकते हैं कब किसको ज़रूरत पड़े आकर खरीद ले। लेकिन तुम अभी भी गीली मिट्टी हो। अपने आप को कुछ ऐसा सामान बनाना जिससे लोग हमेशा तुमसे प्रेम करें।
ख्वाबों के शहर में बेहिसाब जनाजे हैं, दिल पिलाती आंखों को भी महफिल से नवाजा है। चलते हुए कदमों की ना मंजिल ना कोई निशानी, एक छोटे से सफर की बड़ी लंबी कहानी जिंदगानी। चालू ऐसा मत करो प्लीज। तुम ऐसे चली गई तो मेरा क्या होगा? मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे यार अंदर से भाई अंदर। चालू ऐसा मत करो प्लीज। मुझे बाबूजी प्रणाम। अरे प्रणाम वरनाम छोड़, तोहार मेहरारू भाग गई दूसरे के साथ। अरे ऐसे कैसे भाई भाग गए? अरे तू तो पड़ा है बम्बई में हैं? और तोहार मेहरारू का हमरे पेलर पे तेल लगाए खातिर बैठी रहेगी का? हमरी बात सुन, पहली गाड़ी पकड़ और गांव को वापस आ जा और खेती बाड़ी संभाल। चूतिया। क्या एक्टिंग करते हैं? बावरी तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? दादा मत रो, दादा मत रो। तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? दादा संभालो अपने आप को, मत रो। हम बाकी अब थोड़े ज्यादा घूमत रहे, तू आगे आगे हम पीछे पीछे। कोई यार मुझे दारू पिला दो यार, मैं पी के खो जाना चाहता हूँ। अच्छा विशाल, जब हम दोनों भी बड़का स्टार बन जाएंगे तब ये चाय वाला नहीं कहेगा कि ये दोनों स्टार भी यहीं बैठ के चाय पीते थे। अरे भाई फिलहाल ये सपना बड़ा हो रहा है, वहाँ चलते हैं। महाड़ा में क्राइम शो का ऑडिशन चल रहा है, वहाँ पर देख के आते हैं। चल। इस चूतिये ने तो फोन भी बंद कर लिया। कहीं पेल रहा होगा। लड़की मिल जाए तो अपने बाप की चिता को आग देना भूलेगा ये। अरे भाई, किसी के बारे में इतना गलत भी नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है उसका फ़ोन बंद हो गया हो। अरे भैया मिश्रा, किसी का विश्वास करना भी तो मुश्किल है। अब खुद देख लो भौरी। जाओ दरवाजा खोलो। नितिन लौड़िया लेके आया है। अरे दादा परेशान है, इसलिए उनका दिल बहलाने के लिए आई है। अरे आ जाओ बाबू, अंदर आ जाओ अंदर। कपड़े तो पहन लो, कपड़े पहनो, कपड़े पहनो। नितिन मेरा कितना ख्याल रखता है। Cheers! You know guys, आज की पार्टी सुप्रिया की तरफ से। एक्चुअली आज मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो सोचा उस खुशी में आप लोगों के लिए एक छोटी सी पार्टी थ्रो करूं। कांग्रेच कांग्रेच। थैंक यू थैंक यू थैंक भैया यू। मिश्रा,
अरे यार ये अंग्रेजी दारू चढ़ ही नहीं रही है, शरबत जैसा लग रहा है। लड़की के सामने दारू और जूस में फर्क ही नहीं समझ पा रहा है, डर के बूढ़ा। जब सामने खूबसूरत लड़की बैठी हो तो दारू का नशा कैसे चढ़ेगा? हमको भी नहीं चढ़ रही। आप राइटर है ना? यस। और आप डायरेक्टर है ना? मुझे तो लगता है लोगों को लगना बाकी है। और आपको तो मैंने इतनी बार देखा है ना टीवी पे कि मतलब आप हमेशा पुलिस की हेल्प करते हैं ना? So honest. थैंक यू। बहुत जल्द गवर्नमेंट मेडल देने वाला ही नहीं, बेस्ट खबरी ऑफ द ईयर। Really? Wow! So congratulations. सुप्रिया, हाँ. say something about दादा. Just chill. It happens, Dadaji. It happens. Just ignore. Myself, पुरुषोत्तम. You can call me पुरु. और दूसरी बात, इस ब्रह्मांड का सबसे हैंडसम लौंडा मैं हूँ, खुद की नजर होगी। You know सुप्रिया, मैंने ना आज तक ना दादा जैसा इंसान नहीं देखा, एकदम कमाल। Oh my God, really? थैंक यू। दादा, अपना वो एक बार डायलॉग बोली ना फेवरेट वाला। हाँ, वही वाला please. एक बार। टेक इट। बहुत सही करते हैं। अरे तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारे पास धन है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन दिल, वो दिल कहाँ से लाओ जो तुम्हारे प्यार को महसूस करेगा? मैं जानता हूँ पैसा कोख से कफन तक खरीद सकता है, लेकिन सुकून कहाँ से लाओगी? कमाल, एकदम कमाल, छा गए। सुप्रिया, अरे दादा मत रोइए दादा, सब ठीक हो जाएगा दादा, चुप हो जाइए। क्या हुआ? हाँ? हम लोग हैं। बजरंग, लाया तो तुम्हारा दिल बहलाने के लिए था, लेकिन खुद है सारी दुनिया झूठी है साली। प्रोड्यूस वही करने वाली थी ना? 4 साल पहले सी ग्रेड का फिल्म किया था, उसके बाद साली को किसी ने घास तक नहीं डाली। आज बहनचोद मुझे काम सिखा रही है, मुझे बोलती है तुम असिस्टेंट राइटर का काम करो, मैन राइटर कोई और होगा। चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही रहे। अब दादा का टिकट कब तक वैलिड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी आया एक जगह पे, प्रियो के कॉल करता हूँ। ठीक है। अरे क्या हाल है अंडी भाई? अरे मत पूछो भाई, गांड पे पसीने का बाढ़ आया है। क्या हुआ? अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, वो अपना वाला प्रोजेक्ट तो पोस्टपोन हो गया, लेकिन अभी आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें एसोसिएट का जगह है क्या? किसके लिए? अरे मेरे लिए बोल रहा हूँ यार। अरे क्या अंडी भाई मजाक कर रहे हो? ऊंच नीच तो होता ही रहता है ना, और अपनी इंडस्ट्री ऐसे ही है। अब क्या है ना अंडी भाई, इतना नीचे गिर के बात नहीं करने का। सब समझता हूँ संजय भाई, लेकिन क्या करूँ, मुझे ना पैसे की बहुत जरूरत है। समझ लो किसी की जिंदगी का सवाल है यार, प्लीज रख लो ना मुझे। अब एंडी भाई आप इतना कह रहे हो तो मजबूत दिक्कत होगी, लेकिन क्या है ना कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसकी टीम लॉक हो चुकी है और अगले महीना फिल्म फ्लोर पे जा रही है। लेकिन मैं मेरे सर्कल में बात करता हूँ ना, पक्का आप टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आओ चाय पीते हैं। मैडम ये रही तुम्हारी कॉफी। Thank you so much, baby. इट्स ओके। सुनो ना बेबी, Yeah, tell me. बाबू यार
आई नीड योर हेल्प यार। टेल मी बेबी। यार मुझे 5 लाख रुपए की बहुत अर्जेंट जरूरत है। 5 लाख? डोंट वरी, मैं ना तुम्हें बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मुझे बहुत अर्जेंट है। Okay, I'll try to arrange. Thank you so much. So sweet. Thank you. क्या हुआ? Yuck. What happened? बेबी, आजकल मुझे कॉफी का ब्रांड अब अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पसंद नहीं तो फिर चेंज कर दो इसे। प्रॉब्लम क्या है? Yeah, even I was thinking that. मार डाला, मार डाला। बाहर नहीं, अंदर 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 डाला 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 डाला। अरे दादा, आप तय कर लो पहले आपको हीरो बनने की हीरोइन। अरे घंटी बाबू, इस उम्र में जो मिल जाए वही सही है भैया। हाँ, घूमिए घूमिए घूमिए। सही है सही है। मतलब हमारे दादा को अपने जैसा बना के ही छोड़ोगे? अपने जैसा? अरे अपने से भी अच्छा, एकदम परफेक्ट। हाँ। मतलब साड़ी पेटीकोट पहनना ही चालू कर देंगे? अरे यार यंडी बाबू, कितनी बार समझाया यार कि चड्डी बाहर फैलाया करो, सारी हवा फिल्टर होके आती है। ट्रू ट्रू ट्रू, फिल्टर तो होता होगा, एकदम जाली जाली है। वैसे एंडी जी, इसकी डिजाइन ही ऐसी है कि फटी हुई है। क्या फर्क पड़ता है? मुझे कौन सा लोगों के सामने जाके उतारना है? मार डाला। दादा, आप एक काम कीजिए, मैंने जो स्टेप सिखाया आप करिए। मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। ओके ओके ओके। मार डाला 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 डाला। किसने किसमें डाला? अरे मतलब आपको कोई भी समझाई हुई बात समझ में नहीं आती? अरे कितनी बार कहा है आराम करो, अभी हाथ पैर बांध के लिटा दे क्या? जाओ जाके बैठो। ब्लैक टी पियोगे? हॉट लेमन। तो एक काम करो, अपना एक गोटा दो, उसी को निचोड़ दो। ब्लैक टी चलेगा। शक्कर थोड़ा कम डालना। अरे यार, ये लोग आराम करवा करवा के मुझे बीमार ही कर देंगे यार। भैया रामलाल, समझा करो यार, खाने के लिए कुछ नहीं है घर में। ए भैया, इस बार उधारी दे दो यार, 2-4 दिनों में सब पैसा चुकता कर देंगे। बीबी भले ही बिना बच्चा पैदा किए भाग गई, लेकिन लगता है किस्मत में लिखवा के लाया था कि बाप का फर्ज अदा करना है। बेबी, वो पैसों को छुपा है क्या? ओके, आई नीड टू टेल यू समथिंग। तो परसों मैं एक शूट के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ। ओह वाओ, व्हाट अ ग्रेट न्यूज़। है ना? आई एम सो एक्साइटेड। कौन सी कंट्री जा रही हो? फर्स्ट वी विल गो टू बैंकॉक, then Indonesia, then I think it's Dubai, then we will go to South Africa, Kenya, and उसके बाद का schedule plan हो रहा है। So 2-3 months schedule। अरे इतनी सारी कंट्री, वो भी सिंगल शेड्यूल? हाँ। बेबी, ब्रांड तो पता है ना तुम्हें? हाँ? Honestly, I have no clue about the brand. An agency will handle it ना, and how does it matter? I mean, the only thing matters is money, which I am getting in a very handsome amount. पर यार ये तो पता करो कि टीम कौन सी है, प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, लोग कौन है? तुम्हें सब पता है कुछ? नितिन, रिलैक्स, ओके? चिल।
I'm not a kid, okay? And please stop behaving like a father. And secondly, I need to clear out something. बताओ। I don't love you. क्या? Nitin, okay, so you don't have that spark in you. You are not a man which I'm looking for. In fact, I don't need anyone. You getting my point, right? क्या ये? Acha, listen. I have dreams, okay? And I want to make them happen. At any cost. At any damn cost. You understanding, na? Acha, don't worry. We will be friends forever. Bolo? Right? Say something. Hello? Yeah, you reached? Okay, I'm coming. Yeah, just 2 minutes. Bye. Asha, listen, I need to leave right now, okay? Bye, take care. And I've ordered a cup of coffee and it's prepaid. So just have it. And just chill na, relax. Okay? कोई स्ट्रेस मत लेना. चलो, बाय. सर कुछ और चाहिए? जहर है? देख भाई, एक काम कर, ये ऑर्डर कैंसिल करके पैसे मिल सकते हैं. सॉरी सर. तो एक काम कर, खुद पी ले. बजरंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार. साला कुछ काम ही नहीं मिल रहा. अरे मिश्रा, तो हमको ही कौन सा एक के बाद एक काम मिले जा रहा है यार. और ऊपर से तुम लोगों ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया. उन चलवन लोगों को देखो ना, कैसे लपालप काम कर रहे हैं. और हम साले को यहाँ गांड पसारे पड़े हुए हैं. अगर ऐसी स्थिति रही ना, तो स्टार बनना तो भूल जाओ. कफन का भी इंतजाम नहीं हो पाएगा. 1 मिनट मिश्रा. मिश्रा, तुम हमेशा मरने की बात क्यों करते हो यार? तुमको मालूम है ना, हमको मरने से डर लगता. अरे भाई, हम तो ऐसे ही बोल दिए. भगवान करे तुम 100 साल तक जिया. गलती हुई गवा. अच्छा, अब मरने की बात मत किया करो मिश्रा. यार एंडी, मुझे ना इन बिल्डिंग से नफरत होने लगी है. क्यों? कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं इस शहर में, और न जाने उनमें कितने सारे फ्लैट्स. लेकिन साला अपना एक भी नहीं. ठीक इसी तरह इंडस्ट्री साली कितनी बड़ी है, लेकिन हमारे लिए कोई काम ही नहीं. ये बिल्डिंग्स हमारे लूजर होने का जीता जागता सबूत है. वैसे तुम्हारी बात सुन के आज मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर राइटर है. पर यार एंडी, दादा का क्या होगा? साला वक्त निकलता जा रहा है. अरे यार, मुझे तो टाइम के साथ साथ दादा भी निकलते दिखाई दे रहे हैं. और साला ऊपर से असिस्टेंट का काम भी नहीं मिल रहा है.
अरे दवाई 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 दवाई, साला लगता है सारी दुनिया का सबसे बड़ा मरीज मैं हूँ। अरे भाई मेरे केवल सर में दर्द है और तुम लोग भूखे रह रह के मेरे लिए दवाई क्यों लाते हो भाई? लानत है हमारी ज़िंदगी पर। साला जिनके हाथ पाँव नहीं होते वो भी अपने पेट का बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन हम लोग, हमें तो लगता है पिछले जन्म का पाप इस जन्म में कट रहा है। अरे बुरा वक्त है यार, कट जाएगा। वैसे भी हर रात के बाद सूरज तो निकलता ही है। अरे ये सब कहावत है भैया। ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पे 6-6 महीने तक सूरज नहीं निकलता। क्या बात कर रहे हो? 6 महीना रात है रात। बिजली का बिल कितना आता होगा? बाप रे बाप। अरे यार ये भी बैलगाड़ी लेकर चांद पर पहुंचने वालों में से। मेरे पास ना एक आइडिया है बुक को मिटाने का। अरे यार इसका डायरेक्टर जाग गया अभी। अरे नहीं, सही में आप लोगों को खाली फील करना है। खाली फील ही करना है ना? हाँ हाँ, खाली फील ही करना है। तो बताओ। सोचो कि हम फौजी हैं। एनडी बाबू, फौजी फौजी होते हैं। वो सरहद पर कई दिनों तक भूखे पेट लड़ सकते हैं और अपनी जान तक दे देते हैं। अरे ये इसलिए तो बोला कि सोचो हम फौजी हैं। अच्छा फिर क्या? हम लोग एक मिशन पे गए हुए हैं। अच्छा। सामने दुश्मन खड़े हैं। हमें दुश्मनों को खत्म करना है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अचानक दुश्मन ने हमला बोल दिया। उन्होंने ये बॉम्ब फेंका, धड़ाम। हमने भी हमला बोल दिया। ठोको गोली। भारत माता की इंकलाब। मुझे बॉर्डर पे ले चलो। बॉर्डर पे चलना है मुझे। बॉर्डर पे चलना है मुझे। बॉर्डर पे चलना है। बॉर्डर पे चलना है। बॉर्डर पे ले चलो मुझे। वो इंसान संस्कारी नहीं जो बड़ों के सामने नरम हो। भगवान भी क्या जो देश के लिए अकरम हो। दादा दादा शांत हो, सब दुश्मन मारे गए। हम जीत गए। शांत हो जाइए। पंछी गीत गुनगुना रहे हैं। फिरंगी लड़कियां कहाँ है? आँख बंद कीजिए। आँख बंद कीजिए। आँख बंद कीजिए। फेल कीजिए। 3 लड़कियां हैं। आपके पास आ रही है। पास आ रही है। एकदम पास। पास पास पास। अगर डॉक्टर के हिसाब से मान के भी चले तो 3 महीने में सिर्फ 40 दिन बचे हैं हमारे पास। 40 दिनों में पैसा कहाँ से आएगा? सारा गरीबी भी इतना है ना, कोई गांड तक ना खरीदे। कैसी बात कर रहे हो यार? कोई खरीदेगा तो बेच दोगे। अरे कहावत है, समझा करो यार। हमें कुछ भी करके दादा को बचाना होगा। हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे चलेगा, लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं है कि कोई इंसान हमारे सामने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हो और हम लाचार बनकर देखते रहे। लेकिन करेंगे क्या? जीवन रक्षा के लिए साधना, इस अखाड़ा में असली लड़ाई। सांसों की कीमत क्या है, कोई बता दे उसे। सांसों की कीमत क्या है, कोई बता दे उसे। खुशियों को
पल भी उसे जीना है उन ख्वाबों के लिए खुद ही को समेटे आसमां में जीता था जिसके लिए अधूरे ख्वाब रख के दिल में ऐसे तो ना मरे अधूरे ख्वाब रख के दिल में ऐसे तो ना मरे जीने की कोशिश सॉरी सर, मुझे लगा इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा इसलिए मैंने चेंज कर दिया। सर कोई बात नहीं सर, मैं फिर से अंडू कर दूंगा। सर सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। सर वो 5 केक का पैसा बकाया रह गया था सर, अगर अभी मिल जाता तो अच्छा था सर, मुझे इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत थी। थैंक यू सर। दिन भर गन्ना पे लो, रात में ऐसे चूतिए दिमाग की माँ बहन करते थे। अपना काम तो सबसे अच्छा है, लोगों के पास जाके हाथ फैलाओ, दिया तो उनका भला और नहीं दिया तो चंदू चला। आपको पैसा देके लोगों का क्या भला? आशीर्वाद देते हैं, वो भी दिल से। मिश्रा जी, तुम मासूम हो या बकचोद? माँ कसम आज तक समझ नहीं आया। अब तुम्हें जो समझना है समझो। क्या हुआ? गले में कुछ अटक गया? बाल वाल तो नहीं फंसा? ऊपर का या नीचे का? भाई नितिन, अपने बर्तन अलग कर लो, तुम्हारा झूठा हम तो नहीं खा पाएंगे। वैसे सबसे अच्छा काम तो नितिन का है। रंगीन शाम, दाम का दाम। अच्छा, जब 100 किलो की बोरी अपने बदन पे उठाओगे ना, तब पता चलेगा। चलो, कम से कम उम्मीद तो जगी कि अब दादा को बचा लेंगे। अभी भी हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। अच्छा तुम लोग सो जाओ, मैं काम खत्म करके सोता हूँ। क्या हुआ? आज सब्जी कौन बना रहा है? अरे मैं बना रहा हूँ। मिर्च पाउडर थोड़ा कम डालना। अरे राइटर, चक्कर है घर में। तुम्हारी गांठ से जब खून निकलेगा ना, तब पता चलेगा तुमको। पर स्वाद तो आना चाहिए। हाँ बेटा, आजकल ले तो रहे हो तरह तरह का स्वाद। कुछ दिनों से देख रहा हूँ घर में अलग अलग पकवान बन रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम लोग साला पैसा कमा रहे हो और हमको घर पे बिठा बिठा के हम खुद को ही मरीज समझने लगे हैं। अरे आर्ट डायरेक्टर बाबू का फोन आ रहा है, तुम लोग चुप रहना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग यहाँ रहते हो, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ जी बाजी। हाँ आर्ट डायरेक्टर बाबू, कैसे हैं आप? बढ़िया है बाजी। अरे पिछले हफ्ते आप फोन करने वाले थे लेकिन आपने किया ही नहीं। अरे वो आपकी भाभी रिधु, अरे उसी के काम से थोड़ा सा बिजी हो गया था यार, दिमाग से ही निकल गया। और बाजी की हाल चाल? बस वही नमकीन हवाएं, महकती सड़कें, अपना पसीने से भीगा हुआ बदन, सब कुछ वही। बस चेहरे पे थोड़ी झुर्रियाँ ज्यादा हो गई।
क्या बात है पाजी, क्या डायलॉग मारा है यार, मजा आ गया, कमाल। अच्छा, आप घर की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। वो पाजी तो ही घर है, ये सब बोलने की क्या जरूरत है यार। और वैसे भी पाजी मैं 6-7 महीने बाद आऊंगा। पाजी की हो गया? अरे क्या कर रहे हो? सब चंगा ना? अरे वो आज डॉक्टर बाबू बिल्ली, वो बिल्ली जो है ना, वो घर में बहुत परेशान कर देती है इधर उधर। ओ पाजी काम सी थोड़े नाल। हाँ। ओ पाजी कुछ दिनों के लिए ना थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा आपको। अरे यार डॉक्टर बाबू कैसी बात कर रहे हैं आप? कुछ दिनों के लिए क्यों? आपके लिए तो पूरा जीवन कष्ट उठा सकता हूँ, बस एक बार आप हुक्म तो कीजिए। ओ पाजी कल शाम ਨੂੰ मेरे साले दी फैमिली आ रही है मुंबई। ओ पाजी बच्चों की छुट्टियां है ना, तो 1 महीने के लिए वो बॉम्बे ही रहने आ रहे हैं। तो पाजी मैं ये कह रहा था कि अपना 1 महीने के लिए आपको कहीं और ही देखना पड़ेगा पाजी। और पाजी तुसी तो समझते ही हो ना कि रिश्तेदारी की होती है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपका फर्ज बनता है। अच्छा, हम घर की साफ सफाई करके चाबी डोरमेट के नीचे रख देंगे। ओके, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ फिर। पाजी बुरा ना मनियो गल दा। चलो रखता है फिर मैं। जी जी जी। अरे दादा, इतनी सी बात का क्या टेंशन लेना? पहले भी कट रही थी ना, आगे भी कट जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो बीच पर सो जाएंगे, रोड किनारे सो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता दादा? सही कह रहा है ये दादा। वैसे भी अपने पास खोने के लिए कुछ है नहीं तो किस बात का टेंशन? आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई, इनके बीवी ने इनके हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, अब ना लेना ना देना। पेलू के आइटम पेलू को छोड़ के चली गई, उधर माँ बाप वैसे भी खुश है। राइटर की ना माँ का पता ना बाप का पता, नाले में मिला आश्रम में पला, तो इसको भी किसी बात का टेंशन। अब रहा मेरा, माँ को सांप ने काटा, माँ दुनिया से बाहर, मैंने बाप को काटा, मैं घर से बाहर। अब जाके बोलूंगा ना बाबा थोड़े झट्टे तावीज बनवायचं है, तो दिन में 2 बार वस्तु लगाएगा लेकिन मुझे एक झट नहीं देगा, तो मुझे भी किस बात का टेंशन? अरे दादा, अपने पास खोने के लिए कुछ है नहीं तो किस बात का टेंशन? एक काम करते, आप आराम करो, मस्त खाना बनाते, खाते और गांड पसार के सो जाती है। हाँ दादा, हाँ दादा, आज गर्मा गर्म पूड़ियाँ खिलाता हूँ आपको। वाह क्या बात कही यार, एकदम तबीयत खुश हो गई। मस्त वाला खाना बनाओ। दादा सुबह हो गई, बजरंग को अभी तक होश नहीं आया। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा दादा को। अरे एटलीस्ट डॉक्टर को तो बोलते ऑपरेशन तो स्टार्ट कर दे, पैसे तो हो जाएंगे। सुना नहीं तूने रिसेप्शन में क्या कहा? जब तक इन लोगों को सारा पैसा नहीं देंगे ये लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। अरे ये इंसान है कि जानवर? इंसान के जान की कोई परवाह ही नहीं। ठीक है, आप पेशेंट को लाइए, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू। यस डॉक्टर साहब, 50% तो हम जमा कर ही रहे, प्लीज आप ऑपरेशन चालू कीजिए, बाकी का भी हो जाएगा। मैं कैसे ऑपरेशन शुरू कर दूं? हर ऑर्गेनाइजेशंस के अपने रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब मेरे चाहने से क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब डेडलाइन क्या है? हम ऑलरेडी डेडलाइन में हैं। वी आर इन डेंजर जोन। ज्यादा से ज्यादा आप 3-4 दिन ले लो, लेकिन उससे ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। लोग लाइफ की कितनी भी डेफिनेशन दे दे, लेकिन घंटा साला किसी को कुछ नहीं पता। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। साले झूठे हैं वो लोग जो आदर्श की बातें करते हैं। आदर्श की बातें भी पैसों के लिए करते हैं साले।
हाँ संजय भाई। अरे एंडी भाई, बॉस ने आपकी फिल्म फ्लोर पे लेने को कहा है, आ जाओ ऑफिस एग्रीमेंट करने। क्या यार, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? उस दिन तो दूसरा फिल्म फ्लोर पे लेके जाएगा बोला था। बस क्या भाई, काय को मजाक करूंगा। वो डायरेक्टर के साथ बॉस का मचमच हुआ, आप आ जाओ ना ऑफिस। थैंक यू यार, अभी आया। ओके। डूबती कश्ती को मिल गया किनारा, टूटते सितारों को मिल गया सहारा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अमाउंट मुझे अगर कैश में मिल सकता है तो? अरे यार तू समझ ले इंडी, ये 4 लाख का अमाउंट है, ये ब्लैक से हो जाएगी। मैं नहीं दे सकता ब्लैक की अमाउंट। सर मुझे 4 लाख भी नहीं, सिर्फ 2 लाख की जरूरत है। सर किसी की जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज। अरे तू मुझे इरिटेट मत कर इंडी यार, ऑलरेडी वो डायरेक्टर मेरी बजा चुका है। देख तेरे को ना काम करना है ना तो काम कर, नहीं तो तेरे जैसे बहुत से मार्केट पे मेरे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। चल रख, नहीं तो चल निकल यहाँ से। डॉक्टर साहब ये देखिए चेक की फोटो, परसों तक क्लियर हो जाएगा। प्लीज आप ऑपरेशन चालू कीजिए। आप इनके साथ में जी, तो या अंदर आइए या बाहर जाइए। देखिए आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, मैं इमोशनल होकर काम नहीं कर सकता। आई हैव टू फॉलो द रूल्स, इसलिए प्लीज ये चेक के फोटो से काम नहीं चलेगा। आप प्लीज जाइए, कैश का बंदोबस्त कीजिए, प्लीज गो। आप गू खाते हैं? व्हाट? क्या वाट वाट कर रहे हो? अन्न खाया करो, थोड़ी इंसानियत बची रहेगी। ये चल, गेट आउट गेट आउट। बैठ चुपचाप चूतिए, नहीं तो मैं तेरा ऑपरेशन अभी कर दूंगा। कौन कहता है कि हमारा देश आजाद है? जब तक ऐसे लोड़ू लोग रहेंगे ना, तब तक हमारा देश गुलाम ही रहेगा। वो क्या कहते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, उसमें भी डाक दूध, लंच में डाक दूध और डिनर में भी डाक दूध खाया करो तुम साले। अरे तुम तो इंसान का गू खाने के लायक भी नहीं हो। अरे साले तुम इंसान का किडनी बेचने वाले हराम। अरे पापिया तुम साले नरक में जाओगे। व्हाट बॉय? व्हाट बॉय? प्लीज यार, मुझे 2 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। इट्स एन इमरजेंसी। मुझे 2 लाख रुपए दे दे यार, चाहे तो तुम मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। 2 दिन बाद मेरा चेक क्लियर हो जाएगा, मैं तुझे 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। कोई इंसान यार जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। यार कर देना भाई, उनकी जान बच जाएगी यार। तुझे रोड से उठा के घर में लाया, तुझे छत दी, सारे एहसान भूल गए तू? साले 2 पैसे क्या कमा लिए, इंसानियत निकल गई तेरे अंदर से। रख फोन मादर चौथ कुत्ते। बच्चा मर जाएगा यार, साले को मरने से बहुत डर लगता है। इंडस्ट्री की तरह तुम लोगों ने भी मुझे चूतिया बनाया। अस्पताल वालों ने मुझे सब बता दिया कि क्या चूतिया बना। साला तभी मैं सोचूं ये कैसा सर दर्द। तुम लोग खाना नहीं खाते हो, मुझे गोलियां खिला रहे। दादा ये न करो,
फोन ना करो, बस आराम। दादा बस 2 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। दादा आप टेंशन मत लो, सारी तैयारियां हो चुकी है, पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया है दादा, आप ठीक हो जाओगे दादा। डॉक्टर बाबू को हमारी फिल्म मिल गई है जिसमें हम दोनों डायरेक्टर साहब अपनी फिल्म में किसी और एक्टर को कास्ट अब आपके साथ छोटा मोटा काम करने का टाइम नहीं। अब तो डायरेक्ट उसकी फिल्म मारेंगे जहाँ पर आप सुना पकड़ रहे हो। स्टार नहीं बन पाया कुछ बात नहीं, लेकिन नसीब बदल आया। कौन किसी के लिए तो करता जितना कि तुम लोग। मिश्रा तो मरने से भी डर नहीं लगता यार। साला एक बात की चिंता होती, साला बाबूजी का क्या होगा? वो तो मुझसे भी बदनसीब। टूटे टूटे सपने रूठे रूठे टूटे टूटे सपने रूठे रूठे अपने कैसी जिंदगानी। ख्वाबों के इस आसमान से एक सितारा टूट गया, मृगजा की दौड़ में एक साथी पीछे छूट गया।